हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, अगले 15 दिनों में उनकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, अगले 15 दिनों में क्या उनकी एनर्जीज में बदलाव आ सकता है, क्या हो सकता है, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, किस तरीके के इंटेंशंस रह सकते हैं, ये सब जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग मीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आ रही है अगले 15 दिनों के लिए आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं सबसे पहले अगले 15 दिनों में इस इंसान की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन जेमिनाई। अगले 15 दिनों में आपके पर्सन किस एनर्जी में है जेमिनाई। वी हैव 4 ऑफ swords, वी हैव 3 ऑफ swords एंड वी हैव चैरियट। हैंग में तो बहुत सारे कार्ड्स हो गए, चलो और देखते हैं पर्सन की एनर्जी अगले 15 दिनों में क्या है जेमिनाई। अगले 15 दिनों में ज़्यादा आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो है पॉज की। मेंटल प्रेशर हो सकता है, हर्ट हो सकता है, वुंड हो सकता है, एक्स्ट्रा काम हो सकता है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारे वैलिडेशंस को प्रूव करना और वैलिडेशंस के पीछे भागना और कहीं ना कहीं रैट रेस, मतलब एजुकेशन, कंपटीशन, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ों से, स्पेशली हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन चीज़ों से ये इंसान अभी एक ब्रेक पर है। एक ऐसे ब्रेक पर है जहाँ पर इस इंसान को सबको प्रूफ करके कुछ नहीं दिखाना। ठीक है, अपनी मेंटल पीस पर ये ध्यान दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी कोई जंग लड़ के एक इंसान काम, पीस, शांति, इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देन वी हैव द 3 ऑफ swords। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ शिकायतें इनके अंदर अभी भी हैं, जिनको लेकर ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को उन शिकायतों से दूर रखें, या ये किसी को ब्लेम ना करें, या किसी के साथ अपनी तरफ से कुछ गलत ना करें। बट क्योंकि अपनी तरफ से कुछ गलत ना करें, दूसरों को ब्लेम ना करें, तो एक इंसान एग्जॉस्ट होता रहता है, खुद के ही अंदर ही अंदर सप्रेस करता रहता है चीज़ों को। तो एक ऐसी स्थिति में बोलूँगी जहाँ पर है ये सब कुछ, थोड़ी शिकायतें हैं, अपने आप से हो सकती है, अपने आप के अपने आसपास के रिश्तों से हो सकती है, अपनी लव लाइफ में हो सकती है, अपनी हेल्थ में हो सकती है। तो मैं बोलूँगी थोड़ा ध्यान इनका इस तरफ भी है, और थोड़ा सा हेल्थ को या स्पेशली मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा पीस में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं बोलूँगी थोड़ा बहुत हर्ट अभी बाकी है जो पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है। अगले 15 दिन अगर देखे जाएँ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा हेल्थ, ये 2 चीज़ें इनकी प्रायोरिटी होगी। अपनी हेल्थ और अपना पैसा, अपनी एक्सपेंशन, अपनी लाइफ का चाहे कम्युनिटी में सक्सेस हो, चाहे इनका करियर में सक्सेस हो, चाहे इनकी हेल्थ में सक्सेस हो, चाहे इनके पैसे में सक्सेस हो, अपने आप को एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ ले जाना, स्ट्रैटेजी बनाना, अपने आप को जितना हो सके प्लान आउट करके चलना। ठीक है, ये इनका मेजर अगले 15 दिनों का एनर्जी रहने वाला है। और स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए किसी प्रोफेशनल से, स्पेशली जैसे हीलर, डॉक्टर, कुछ ऐसी लोगों से मीटअप कर रहे हैं जिससे जो भी इनके मतलब अंदर वूंड है ये उनको हील कर पाएँ। ओके, किसी के लिए वूंड इमोशनल वूंड है, किसी के लिए कोई फिजिकल वूंड है जिसके ऊपर ये कुछ थोड़ा सा हीलिंग वगैरह का काम करा रहे हैं। ओके, नाउ जेमिनाई, आने वाले 15 दिनों में पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या रहने वाली है, क्या फील कर रहे हैं अगले 15 दिनों में आपके पर्सन जेमिनाई। We have 8 of swords, we have 5 of cups, we have high priest। फर्स्ट कार्ड वी हैव 8 ऑफ swords, विच मीन्स कि ये पर्सन बहुत हद तक ना गिल्टी फील करते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ कहा था, हो सकता है इन्होंने कुछ किया ऐसा, हो सकता है इनसे कुछ गलतियां हुई जो रियलाइजेशन में तो हैं, और वो रियलाइजेशन की वजह से ही गिल्ट फील हो रहा है, बट स्टक फील करते हैं। इनको कई बार आपके बारे में
ओवर थिंकिंग करते हुए मैं ज़्यादा देख रही हूँ कि अगले 15 दिनों में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल सकती है, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा फील हो सकता है कि ये करें तो क्या करें। बहुत ज़्यादा इनको अपने, जैसे होता है ना कि कुछ लोगों का दिमाग चलाने का बड़ा ना तरीका होता है कि अपने ही आप आंसर करना, अपने ही आप क्वेश्चन करना, अपने ही आपको है ब्लेम करना, अपने ही आपको अपने उस ब्लेम से बाहर निकाल लेना। मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। तो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये दिमाग ज़्यादा चला सकते हैं, टाइप्ड अप एनर्जी हो सकती है, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैप्ड हैं और ये आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, 24 आवर्स आप इनके दिमाग में हैं। ठीक है। अगर यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी देखी जाए तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आसपास का जो सिनेरियो है वो ऐसा है, इनके आसपास का सिनेरियो कि आपके अगेंस्ट है, बिल्कुल आपके अगेंस्ट, हर कोई आपके अगेंस्ट है, जिसकी वजह से इनके दिमाग में कहते हैं ना एक भी सही बात नहीं आती है। जैसे लोग बोलते जाते हैं वैसे ही दिमाग में बातें जाती हैं और ये उनमें से क्लियर करते रहते हैं, हाँ ये सही था, नहीं नहीं ये सही था, नहीं ये बात सही है, नहीं ये बात सही है। तो क्लैरिटी लेते रहते हैं और वही है कि घूमती रहती हैं चीजें। कुछ चीजों की गिल्ट है, गिल्ट मेरे को एक बार क्लैरिफाई करना है कि गिल्ट किस चीज का है। इनके अपने हाथ में बहुत कुछ है कि हाँ ये कुछ कर लें या कुछ इस जो ये ट्रैप वाली फीलिंग्स है उससे बाहर निकल जाएं, बट ये नहीं निकल पा रहे। किस चीज का गिल्ट है? गिल्ट है नाइट ऑफ कप्स का। गिल्ट है कि इस इंसान ने आप पर अंधा विश्वास किया, या इस इंसान पर कहीं ना कहीं आपने अंधा विश्वास किया और कोई और बीच में आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, या तो आप पर अंधा विश्वास किया और कोई और बीच में आ गया और इसको पता लगा, खुद के ऊपर गिल्ट है कि अरे मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। या फिर इसके ऊपर आपने अंधा विश्वास किया और इसने कुछ गड़बड़ कर दी, तो उस चीज का गिल्ट है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा ये बताती है कि आपके पर्सन को अगले 15 दिनों में मैं देख रही हूँ बहुत 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 लो वाइब्रेशन में है, बहुत सारे रिग्रेट्स लेकर बैठे हुए हैं। जो अच्छे मोमेंट्स थे जहाँ पर अच्छा सब कुछ चल रहा था, उस इंसान ने हो सकता है आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। अब उस इंसान ने हो सकता है आपसे ज़्यादा पैसे को वैल्यू करी, या आपसे ज़्यादा किसी और इंसान को वैल्यू करी और उसको अपनी लाइफ में रखा। कुछ लोगों के लिए आपसे ज़्यादा पैसे की वैल्यू करी, उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो ये इस इंसान को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसके अंदर ये रिग्रेट है कि इसने आपको चूज़ किया, इसके अंदर ये रिग्रेट है कि आपने इसको चूज़ किया और इस इंसान ने आपके साथ क्या किया, है ना? तो ये दोनों ही हो सकता है, क्योंकि वाइसा वर्सा हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी नजर आ रही है, हर्ट हैं, पास्ट हर्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पास्ट में कुछ लॉसेस हुए हैं, आपकी वजह से हुए हैं, खुद की वजह से हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। इस रिश्ते में जो लॉसेस हुए इस इंसान के, उससे नहीं निकल पा रहे हैं, स्पेशली इमोशनल लॉसेस। अब ये जो लॉसेस हैं ये पैसे का नहीं हो, जरूरी नहीं है पैसे का हो, होने को पैसे का भी हो सकता है। ज्यादातर इमोशनल लॉसेस कि उस इंसान ने इतना इमोशनली आपके ऊपर काम किया या आपने उसके ऊपर बहुत इमोशनली जो है मैं बोलूँगी इन्वेस्ट किया, बट कुछ भी हाथ नहीं लगा। कहने का मतलब कि कुछ भी पल्ले पड़ा ही नहीं, सब कुछ ऐसे का ऐसे चला गया और आप दोनों अलग हो गए, है ना? ये एक एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर अबेंडनमेंट इशू की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में इनको लगता है कि हर कोई इनको छोड़ के चला जाता है, आपने भी सेम वही किया, या आपके साथ भी इनका रिश्ता ऐसा ही रहा कि एक टाइम बाद आप इनसे अलग हो गए। तो एक इनको डर बैठा हुआ है अबेंडनमेंट इशू का कि भाई हाँ भाई कोई भी आएगा, इनकी लाइफ में कुछ टाइम रहेगा, इनको अपनी आदत डालेगा और फिर इनकी लाइफ से चला जाएगा। तो कुछ ऐसे भी डर इस इंसान के अंदर अगले 15 दिनों में है। ठीक है। हाई प्रीस्ट, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हाई प्रीस्ट एक ऐसा कार्ड है जो ये बताता है कि ये इंसान बहुत साइकिक हो सकते हैं, इनके अंदर बहुत साइकिक पर्सनालिटी, इनकी बहुत मतलब इनकी जो एक साइकिक पावर है वो बहुत हाई हो सकती है, इंट्यूटिव बहुत हो सकते हैं ये। ठीक है। अब ये कार्ड क्या है हाई प्रीस्ट का? हाई प्रीस्ट यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये स्पिरिचुअल बहुत हो सकते हैं, या फिर आपको बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं, या तो ये खुद स्पिरिचुअल हैं, देन तो ये इनको लगता है कि हाँ एक टाइम पे सब ठीक होगा, आपके साथ कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन जरूर है, किसी ना किसी रीजन से आप दोनों मिले हो। बट अगर आप स्पिरिचुअल हो तो इस इंसान को बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हुए हुए हैं। कैसे ट्रस्ट इश्यूज? कि स्पिरिचुअल हो तो रिश्तों में कैसे हो, रिश्ते कैसे निभा पा रहे हो, आप बहुत कुछ छुपा रहे हो, आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप अपने अकॉर्डिंग चलाते हो सब कुछ लाइफ में, आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप को जो है रखते हो, आप अपने जोन में रहते हो, आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, किसके साथ हो नहीं हो, वो बड़ा मिस्ट्री क्रिएट करता है। ठीक है। बट अगर मैं इसका दूसरा साइड देखूं तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, डिवाइन एम्प्रेस जैसे होता है ना,
मैं बोलती हूँ जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन है, एम्प्रेस देखी है ना आपने, एम्प्रेस कितनी ब्यूटीफुल होती है, कितना सेल्फ, मतलब मैं बोलूँगी सेल्फ मेड पर्सनालिटी, ऐसे ही वो आपको देखते हैं, आपको बहुत स्पिरिचुअल देखते हैं, बहुत पावरफुल देखते हैं आपको, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस्टीरियस भी देखते हैं, ठीक है। हाई प्रीस्ट ये कहता है अगले 15 दिनों में ये इंसान फीलिंग्स पूरी पूरी अपनी छुपाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है जिसमें अगर वो कुछ भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हैं तो आपके आगे आकर फालतू में चीज़ें थोपेंगे नहीं आपके ऊपर, ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हाई प्रीस्ट कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि एक अपने जोन में रहेंगे, जो कि ये कह सकते हो कि मतलब ये इंसान बहुत एक्शन ओरिएंटेड या बहुत वो एक्टिव आपको नजर नहीं आएंगे, हाँ, बट आपको इनकी मिस्टीरियस, आपको भी इनकी मिस्टीरियस कुछ वाइब्स कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी हीलर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से, या कुछ ना कुछ रिचुअल्स, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल्स रेमेडीज आपके लिए करें, ऐसा कुछ यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, या इनको कुछ महसूस हो ऐसा कि आप कुछ कर रहे हो इनके लिए। ओके, नाउ द कार्ड फॉर ओके 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 वेट, मोर एनर्जीज जेमिनी, आपके पर्सन आपके लिए अगले 15 दिनों में क्या फील कर रहे हैं। गेट टू नो ईच अदर, गो आउटसाइड, सॉलिट्यूड, हाँ, तो ये इनकी एनर्जी है कि थोड़ा अपने सॉलिट्यूड से बाहर आएं, थोड़ा सा आपके साथ बातचीत करें, आपको और जानने की कोशिश करें। अगर आप अपने ही ऊर्जा में हो, जैसे हाई प्रीस्ट में भी आया कि आप अगर आप अपने जोन में हो, आप मिस्ट्री बने हुए हो, तो थोड़ा आप खुलकर इनसे बात करो, आप इनको जानने की कोशिश करो, आप अपने बारे में इनको थोड़ा बताओ, ये एनर्जी इनकी आपके लिए नजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको अबेंडनमेंट इशू है और आप ज़्यादा खुल के अपनी बात नहीं करते हो, इनको है तो ये अपनी खुल के बात नहीं करते हैं, ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ नजर आ रही हैं। नाउ व्हाट आर द इंटेंशंस फ्रॉम योर पर्सन, आपके पर्सन के अगले 15 दिनों में आपके लिए इंटेंशंस क्या है यहाँ पर। मिथुन राशि, क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन के। वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द यस, फॉर श्योर चीज़ें बैलेंस करने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा टाइम अपने जोन में रह सकते हैं, अगर ये रहते हैं अगले 15 दिन कुछ इस तरीके का है तो लेट देम, क्योंकि उनको हील होने की ज़रूरत है, उनको पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है, उनको कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, उनके पास में जो जो चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उनके लिए फेवरेबल नहीं रही, उनसे बाहर आना उनके लिए ज़रूरी है। आपके साथ भी कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है तो आपको भी माफ़ करके आपको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है उनको, तो उनको वो टाइम दें, पर उनकी इंटेंशंस यही है कि वो आपके साथ चीज़ें ठीक करें। ये नहीं है कि वो एक दिन में सब कुछ ठीक कर लें, बट हाँ अपना टाइम टेकिंग वाली एनर्जी लेकर और फिर वो आपके साथ सिनेरियोस को ओके करें, फिक्स करें। ओके, ये उनके इंटेंशंस मुझे नजर आ रहे हैं। नाउ द कार्ड नेम इनिशियल्स आर LQGJNXWBKG, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है जेमिनी। ओके, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट वगैरह तो कर सकते हैं, बट ये थोड़ा मैं बोलूँगी रियल अपनी पर्सनालिटी शो नहीं करेंगे। ये आपके साथ सिनेरियोस ठीक करने के लिए एक्शन भी लेंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना रियल जो इनका एक साइड है कि जो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी ग्राउंडेड है या बहुत इमोशनल है, वो साइड ये आपको नहीं दिखाएंगे। ये आपको अपना एक ऐसा साइड दिखाएंगे जो कि छुपा हुआ है, जो मैं बोलूँगी थोड़ा मिस्टीरियस है, ऐसा साइड आपको ज़रूर शो करेंगे। हाँ, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेशन जो हुई हुई है उसी में रहते हुए कि हाँ भाई अगर आप पे पहले मैनिपुलेट किया है आपको तो फिर से आपको मैनिपुलेट करें, या फिर जो आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए कुछ थोड़ा सा फिर से माइंड गेम खेलना, फिर थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा शार्प करना, ऐसा स्मार्ट कुछ ऐसा करना जिससे आपको पता ही ना चले और आप लोगों के बीच में यूनियन हो जाए, ठीक है। ये यहाँ नजर आ रही है एनर्जी। नाउ द कार्ड इज फॉर विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है उनके अंदर जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसको छुपाने की कोशिश करें ताकि रिश्ते को प्रायोरिटाइज किया जाए, क्योंकि सिर्फ रिश्ता ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अच्छा और बुरा सब छुपाया जा सकता है बट रिश्ता खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। फैमिली अगले 15 दिनों में आपके लिए जो है क्या एक्शन ले सकती है। सो थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच रिश्ता जो चल रहा है दैट इज़ नथिंग, मैं बोलूँगी ज़्यादा मेजर नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये ऐसी ऊर्जा है जो कि हाँ ठीक है, ओके है भाई, किसी इंसान का मन नहीं लग रहा तो किसी से बात कर ली, किसी इंसान को थोड़े इश्यूज हो रहे हैं तो किसी से अपनी बात रख ली, थोड़ा सोशल मीडिया पर चिट चैट हो गई, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा, इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कुछ ऐसा।
फैमिली कोई एक्शन नहीं ले रही है, फैमिली भी कहीं ना कहीं जोन में है अपने। आप खुद देखोगे एक अकेला इंसान जो बिल्कुल तनहा बैठा हुआ है, तो ऐसा वो अपने जोन में है, वो अपने ही जोन में है। अभी कोई एक्शन मुझे इनसे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू जेमिनाई, आने वाले हफ्ते में गाइडेंस क्या है आपके लिए? पूरे हफ्ते की कह रही हूँ, 15 दिनों के आपके लिए गाइडेंस क्या है जेमिनाई? एंजल ऑफ लव, जितना हो सके अपने आप के साथ का जो कनेक्शन है, जो आपके साथ आपका कनेक्शन है, जो आपके यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन है, जो आपके एंजल स्पिरिट गाइड के साथ आपका कनेक्शन है ना, उसको हील करो। पहले अपने आप को हील करो, पहले अपने साथ इतना प्यारा रिश्ता बनाओ ना, ताकि आप किसी और को प्यार दे पाओ। बस दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।